तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन की प्रगति के संदर्भ में दो माध्यम सबसे महत्वपूर्ण। एक माध्यम साधना, एक उपासना। उपासना भगवान से संबंध बना लेने का नाम। शक्ति के भंडागार के साथ अपने आप को जोड़ लेने से बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता। समस्त शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं भगवान से। भगवान शक्ति का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, चेतना का केंद्र, समृद्धियों का केंद्र, संपदा का केंद्र, सब कुछ है उसी के भीतर। ये सारा विश्व ब्रह्मांड उसी का एक छोटा सा प्रस्फुटित रूप है। जो दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है, जो अभी तक नहीं देखा जा सका, इसका अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सका, वो भी भगवान के भीतर है। जितना मनुष्य ने जान पाया है और जितना मनुष्य को मिल चुका है, उससे भी असंख्य गुना जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य इस विश्व में भरा हुआ पड़ा है। ऋषियों ने उसे पाया था सिद्धियों के रूप में, सिद्धियों के रूप में। सामान्य मनुष्य के लिए अचंभा था। जो वस्तु उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, उनको उन्होंने प्राप्त किया था प्राचीन काल में। भगवान के साथ संबंध बना लेने के बाद क्या चीज़ बाकी रह जाती है जो न मिल सकती हो। प्राचीन काल में यही होता रहा भारतवर्ष में। यहाँ के निवासी उस भांडागार से परिचित थे और अपने आप को चाबी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ताले के भीतर, सेफ के भीतर मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन उन मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ताला खोलना होता है, सेफ के किवाड़ खोलने होते हैं और ताले में चाबी लगानी होती है। चाबी जब नहीं मिलती ताला बंद पड़ा रहता है और ताले के भीतर जो रत्न भंडार भरे हुए पड़े हैं उनका लाभ हमको मिल नहीं पाता। अपने आप को चाबी के रूप में बना लेने का नाम है उपासना। अपने आप को चाबी के रूप में बना लेने का नाम है साधना। अनायास नहीं मिलता है दुनिया में कुछ भी। साईं मेरा बानिया सहज करे व्यापार, बिन तखरी बिन पाले तौले सब संसार। हर व्यक्ति को तौलता हुआ चला जाता है, नापता हुआ चला जाता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें, जैसी जाकी चाकरी पैसा ताको दें। पात्रत्व के अनुसार हर मनुष्य प्राप्त करता हुआ चला जाता है। इस समुद्र में से गंगा का प्रवाह बहता रहता है और चिड़ियाएँ जरा सा पानी पी के चली जाती हैं। हाथी आता है, सूंड भर भर करके पेट भर लेता है और सूंड में पानी भर करके अपनी पीठ को ठंडा करता है, पड़ा रहता है। हाथी के लिए बहुत पानी, चींटी के लिए जरा सा पानी, कबूतर के लिए उससे ज़्यादा पानी। जितना पानी पीने की क्षमता जिस जानवर में है, जिस पेड़ में है, पौधे में है, उतना ही पानी गंगा का मिलता हुआ चला जाता है। भगवान एक गंगा के समान और हमारा पात्र उससे प्राप्त करने का आधार। पात्रत्व को बढ़ाना इसी का नाम उपासना है। प्रार्थना करने का उद्देश्य, भजन करने का उद्देश्य अपने आप में उन गुणों का विकास करना है जिनके आधार पर भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। भगवान के लिए सभी प्यारे हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं। सभी के प्रति अनंत स्नेह उनको है, सभी को बहुत कुछ देने के इच्छुक हैं और उनकी इच्छा पूर्ण होती है पात्रता के अनुसार। यह पात्रता का शिक्षण आध्यात्मिकता की परिभाषा पात्रत्व का विकास। भीख मांगने की शैली नहीं, भीख मांगने की शैलियाँ अनेक है। कोई भिखारी लाल कपड़े पहन के आ जाता है, कोई जख्म बना करके ले आता है, कोई क्या करके ले आता है, कोई क्या करके ले आता है। अनेक तरीके से खेल बना करके दानी से भीख मांगने की कला कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। ये कला तो कमज़ोर तबीयत के मनुष्य भी कर सकते हैं। कोई आदमी पाठ करके मांगता है, कोई नाच करके मांगता है, कोई कूद करके मांगता है, कोई कीर्तन करके मांगता है। ये मांगने की कला मित्रों उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ नहीं।
मांगने के द्वारा यदि मनुष्य को मिल भी जाए तो उसमें कोई स्थायित्व नहीं, ठहर नहीं सकता। भीख के पैसे, चोरी के पैसे टिकाऊ नहीं रखे जा सकते। टिकाऊ रखा जा सकता है वो धन जो कि आदमी की कमाने की क्षमता के ऊपर टिका हुआ है। आपको 100 रुपया महीने कमाने की क्षमता है, आप कहीं भी जाकर के 90 रुपया महीना कमा सकते हैं, और आपको 5 रुपया महीना कमाने की क्षमता नहीं। कहीं आप जाएं, खुशामद कर लें, प्रार्थना कर लें, किसी से 100 रुपया उधार ले आवें, 200 रुपया दान मांग करके ले आवें, उससे कितने दिन काम चलने वाला है? रोज रोज कौन देगा भीख? रोज रोज कहाँ से मांगा जाएगा? मांगने की कला भगवान से मांगा जाए, भगवान से मांगा जाए। यदि मांगने पर ही दिया करे भगवान तो उसको भगवान नहीं कहना चाहिए, फिर तो उसको कोई दान ही कहना चाहिए। भगवान उस चीज़ का नाम है, उस सत्ता का नाम है जो बिना मांगे पात्रता के रूप देता हुआ चला जाता है। हर एक को उसने दिया है, अनंत काल से दे रहा है, आगे भी देगा। मांगना कोई खास जरूरी नहीं, कहना कोई खास जरूरी नहीं। जैसे जैसे क्षमता हमारी बढ़ती चली जाएगी वैसे ही वैसे मिलता हुआ हमको चला जाएगा। मैट्रिक का ग्रेड 80 रुपया महीना, इंटरमीडिएट का ग्रेड 125 रुपया महीना, BA पास का ग्रेड 200 रुपया महीना, MA पास का ग्रेड 300 रुपया महीना। ग्रेड के हिसाब से जहाँ भी जब भी जगह मिलेगी आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। हमको इतना मिलना चाहिए, इतना दिया जाना चाहिए। जैसे ही आपकी नौकरी पक्की होगी, जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा और जैसे ही आपको नौकरी में भर्ती किया जाएगा, ग्रेड मुकर्रर हैं, बिना आपके हाथ जोड़े, बिना आपके पाँव छुए अपने आप वो ग्रेड मिलता हुआ चला जाएगा जिसके आप अधिकारी हैं। ये सिद्धांत हमारी समझ में जल्दी आ जाए तो अच्छा, तब फिर हमारी आध्यात्मिकता सही बन जाएगी और सही आध्यात्मिकता का सही लाभ उठा सकने में समर्थ हो जाएंगे हम। पात्रता का ध्यान दिया नहीं हमने, बराबर निरंतर प्रार्थना के लिए लगे रहे। दुर्गा जी हमको ये देंगी, शंकर जी हमको ये देंगे, गणेश जी हमको ये देंगे, हनुमान जी हमको ये देंगे। यदि प्रार्थना ही मनुष्यों के वस्तुएं प्राप्त करने का आधार है तो इसका अर्थ ये होगा कि पुरुषार्थ नाम की चीज़ दुनिया में कोई रहेगी नहीं और हर मनुष्य भिखारी बनता हुआ चला जाएगा। भिखारी बनने से प्रसन्न नहीं होता भगवान, बल्कि गुणों को देख करके प्रसन्न होता है भगवान। गुणों का आयवर्धन आध्यात्मिकता का मूलभूत सिद्धांत, गुणों का आयवर्धन आध्यात्मिकता का मूलभूत सिद्धांत, गुणों का आयवर्धन आध्यात्मिकता का मूलभूत सिद्धांत। हजारों वर्षों तक यही आध्यात्मिकता हमारे देश में रही और ऋषियों ने अपने गुरुकुलों में ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों को बुलाया और कठोर जीवन यापन करने की शैली सिखाते हुए उनके अंदर शौर्य पैदा किया, साहस पैदा किया, धैर्य पैदा किया, पुरुषार्थ पैदा किया, शस्त्र पैदा किया। और इन सब के माध्यम से वो लोहे के बने हुए, स्टील के बने हुए, धातुओं के बने हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी गए मोर्चा फतह करते हुए चले गए। मैं आपको आध्यात्मिकता का शिक्षण कर रहा था, शारीरिक साधना की विधियों में यानी आहार और विहार का संयम समझाया आपको प्रातःकाल, और मानसिक स्तर, सूक्ष्म शरीर, मनोभूमि, अंतःकरण के चतुष्टय, इनकी उपासना सिखाते हुए मैंने आपको 2 गुणों की ओर इशारा किया। 2 गुण हैं, एक है विवेक जागृत मनुष्य का हो जाए तो उसको जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में और जीवन का स्वरूप निर्धारण करने में मदद मिलती है। और ये लक्ष्य और स्वरूप निर्धारित कर लेना काफ़ी नहीं होता, इसको क्रियान्वित करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहसी आदमी का नाम अध्यात्मवादी, कायर का नाम अनात्मवादी। कायर और कमज़ोर हम में से असंख्य मनुष्य जरा सी मुसीबतें आते हैं, कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं, रोते रहते हैं। असफलताएं जरा सी मिल जाती हैं, हिम्मत हार में बैठते हैं, रोते और चिल्लाते हैं, दोबारा काम करने की क्षमता को खो बैठते हैं। एक बार असफलता मिल जाती है बस मन खट्टा हो जाता है, दोबारा काम करने की इच्छा नहीं होती। ये आध्यात्मिकता के चिन्ह नहीं है। आध्यात्मिकता उस चीज़ का नाम है जो बराबर कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत पैदा करती रहती है। जहाज़ों को पलट दे जो उसे तूफान कहते हैं, जहाज़ों को पलट दे जो उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाज़ों को पलट दे जो उसे तूफान कहते हैं।
जो तूफानों से टकरा है उसे इंसान कहते हैं। आध्यात्मिकता का उद्देश्य तूफानों से लड़ पड़ने की क्षमता का विकास, और ये विकास जब कभी भी हुआ छोटे छोटे मनुष्य महान बनते हुए चले गए। एक बार ऐसा हुआ, रावण हरण कर ले गया सीता जी को। सीता जी को छुड़ाया जाना था रावण के चंगुल से, और समुद्र के पार बैठी हुई सीता की खबर मंगाई जानी थी। रीछ और बंदर समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बहुत बड़ा समुद्र बीच में खड़ा हुआ था। बंदर और रीछों ने निश्चय किया कि हमको पार जाना चाहिए और सीता की खबर लानी चाहिए, रावण के मोर्चे की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और रावण का पापराज ध्वंस किया जाना चाहिए। समुद्र खड़ा हुआ था सामने, मुस्कुरा रहा था। बंदरों, मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, रीछों मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, मेरी खाई कितनी चौड़ी, इसको पार करना हर एक का काम नहीं। सिर ऊंचा उठा करके चिल्ला रहा था समुद्र, थपेरे मार रहा था, जो से हुंकारे भर रहा था, फुसकार रहा था सांप की तरीके से समुद्र। और छोटे छोटे बंदर बैठे हुए थे सिर पर हाथ रखे हुए, क्या किया जाना चाहिए। जामवंत ने हनुमान के पास कान के पास मुंह ले जाकर के कहा, हनुमान तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान? उन्होंने कहा नहीं। तू अपनी शक्ति को जानता है? उन्होंने कहा नहीं। तू इस समुद्र को पार कर सकता है? उन्होंने कहा नहीं। जामवंत ने समझाया, हनुमान तेरे पास बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के बारे में विचार कर। यह तू अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जानकार हो और उसके ऊपर विश्वास कर सकता हो, तो ये समुद्र क्या चीज आत्मा की शक्ति के सामने हर चीज को लांघ सकता है, हर चीज की मर्यादा को तोड़ सकता है। जीवात्मा हर चीज की मर्यादा को तो तोड़ सकता है। हनुमान की बात समझ में आ गई और हनुमान ने एक छलांग लगाई। कहते हैं रामायण ने बताया कि हनुमान ने छलांग मारी और समुद्र को पार कर लिया। छोटा वाला बंदर हनुमान बन गया। हनुमान को हम पूछते हैं, हनुमान की हम जय बोलते हैं, हनुमान के मंदिर हमने बनाए हैं, हनुमान की हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं। और एक बंदर को हनुमान बनाने की सामर्थ्य जिस चीज में थी, उस देवता का नाम है साहस। और साहस को छू करके एक बंदर हो गया था भगवान और अपार शक्तियों का स्वामी। शक्तियां हर आदमी के भीतर भरी हुई पड़ी हैं। कर्नल नासिक मिट्टी के तेल की दुकान पर सेल डिब्बों में काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी मिट्टी के तेल बेचता था। पीपे भर भर करके लोग खरीद के ले आते थे मिट्टी का तेल, और वहाँ नौकर था, गंदे वाले कपड़े तमाम दिन, तेल के बने हुए निशान तमाम दिन। और मित्रों, वो हिम्मत का धनी हमारी आपकी तरीके से कराचित रहा होता तो मिट्टी के तेल को बेचने के बाद शायद सरसों के तेल की दुकान कर ली होती। बहुत हिम्मत की होती तो वेजिटेबल की दुकान कर लेता, और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया होता तो घी की दुकान कर लेता। बस हिम्मत के अभाव जिन लोगों में, साहस जिन्होंने अपना खो दिया, मर गया जिनका साहस, उम्मीदें जिनकी नष्ट हो गई, जिन्होंने अपना आशाओं से भरा हुआ भविष्य के सपने देखना बंद कर दिया, उन लोगों का अंधेरे से भरा हुआ भविष्य। जर्मनी का चांसलर हिटलर कम पढ़ा हुआ मजदूरी करता था, ईंट और गिलावा ढोने की, राजाओं के पास काम करता था 18-19 साल की उम्र तक। 18-19 साल की उम्र तक एक ही काम था, सिर के ऊपर ईंट ले जाना, चूना ले जाना। राज और मजदूर जहाँ काम करते थे उनके पास ईंटें दिया करता था, चूना दिया करता था। 2-5 रुपये मजदूरी के मिल जाते होंगे। जवान हो गया, मूछें बड़ी बड़ी हो गई, आपके और हमारे जैसे मनोभूमि का और मानसिक स्तर का गया होता तो रोज हनुमान जी के पास एक दिया जलाता, पीपल के पेड़ के ऊपर परिक्रमा करता, जोशी जी को 5 पैसे दे आता, कहना देखना जन्म कुंडली में कौन बैठा हुआ है। उन्होंने कहा जन्म कुंडली में तो मंगल जम बैठा है, मंगल को कौन हटाएगा, मंगल तो हटता ही नहीं है किसी, मंगल बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा मंगल किसी ने नहीं उठाया। लेकिन हर हिटलर ने मंगल को उठा करके ईंटों गिलावे के साथ फेंक दिया और वो बढ़ता हुआ चला गया, फौज में भर्ती हो गया, अपना शौर्य और साहस प्रकट करता हुआ चला गया, लोगों की आंखों में जमता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला गया। और जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का अधिनायक, जर्मनी को कहां से कहां पहुंचा देने में समर्थ। और हिटलर, एक कहानी कहूं, एक कहानी नहीं, बड़े बड़े दुनिया में जितने भी काम हुए हैं या जिन व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है, हर एक व्यक्ति के भीतर बनी हुई आध्यात्मिक चेतना, और उस आध्यात्मिक चेतना का नाम है साहस। एक बार ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे
और एक घोर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। अकाल में मौतें होती चली जा रही थी। हजारों मत्स्य रोज मृत्यु के काल में चले जाते थे। अन्न था नहीं, जल था नहीं, सब जगह कोहराम मचा हुआ था। क्या किया जाए? बुद्ध बैठे हुए थे और सेठ और दूसरे लोग इकट्ठे हुए हो रहे थे। विचार किया जा रहा था क्या किया जाए, कैसे मनुष्यों के प्राणों को बचाया जाए। उपाय समझ में नहीं आया। एक प्रस्ताव पास हुआ, छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई जानी चाहिए। बड़े मनुष्य यदि मरते हों तो उनको मर भी जाने दिया जाए भूख से, लेकिन छोटे बालक जिन्होंने दुनिया में अभी पदार्पण किया है, जिन्होंने इस खूबसूरत दुनिया को भी देखा नहीं है, उनके प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए। उस सारे क्षेत्र के बालकों की जानकारी की गई। 10,000 बालक थे जिनके प्राण बचाए जाने का सवाल था। इन 10,000 बालकों को जब तक नया वर्ष न आए, वर्षा न हो, तब तक कौन पानी पिलाएगा, तब तक कौन अन्न देगा, तब तक कौन जीवित रखेगा? कोई तुम में से है? सेठ नीचे सिसके हुए बैठे थे। 10,000 मनुष्यों को 1-2 दिन हम खिला सकते हैं, लेकिन 1 साल तक मालूम नहीं वर्षा हुई कि नहीं हुई। अगले वर्ष वर्षा होगी तो तब कहीं अन्न उत्पन्न होगा, तब तक के लिए कौन जिंदा रखेगा? किस तरीके से इनकी खाने की व्यवस्था की जाएगी? क्या किया जाएगा? हर एक की ओर भगवान बुद्ध ने आंखें उठाई और सिर पूछ करके देखा, आप हैं ऐसे जो बचा सकते हैं इनको? हर एक ने सिर हिलाया, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, हम नहीं बचा सकते, अपने कुटुंब को हम नहीं बचा सकते। एक छोटी वाली नन्ही सी बालिका उठी और उठ करके खड़ी हो गई। उसने भगवान बुद्ध के आगे हाथ जोड़ कर कहा, आपका आशीर्वाद मेरे हाथ पर हो तो मैं 10,000 बालकों को 1 वर्ष तक जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। उन्होंने कहा, बच्ची तू क्या काम करती है? किसी सेठ की लड़की है? उन्होंने कहा नहीं। तेरे पास कोई सोना चांदी है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तू किस बलबूते पर ये हिम्मत करती है इतने मनुष्यों को जिंदा रखा जा सकता है? उन्होंने कहा, मेरे पास साहस का बल और मेरे पास आत्मविश्वास का बल, मेरे पास मनुष्यों के भीतर अंतरंग में रहने वाली निष्ठा पर विश्वास करने का बल। मनुष्य उदार है और मनुष्य के हृदय में दया है, ये मैं मानती। इसलिए मैं मनुष्यों के पास जाऊंगी और हर आदमी से कहूंगी, 4 रोटियां अगर आप खाते हैं, 3.5 रोटी खाएं और आधी रोटी बचा करके दें इन बच्चों का प्राण बचाने के लिए। और उस आधी रोटी को इकट्ठा करने के बाद मैं इतने 10,000 मनुष्यों के प्राण बचा सकती हूँ। बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया, छोटी सी बच्ची को पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया, जा तू ये श्रेय लेगी अपने कंधे पर कि 10,000 बालकों को तेने प्राण बचा लिए थे। बालिका उठी, बुद्ध को प्रणाम करने के पश्चात घर घर गई। उन्होंने कहा, 4 रोटियों में से आधी रोटी उन 10,000 बालकों के लिए, 4 रोटियों में से आधी रोटी इन बालकों के लिए। हर उदार मनुष्य, करुणा से भरा हुआ मनुष्य, दया से भरा हुआ मनुष्य, उसने दया को छुआ, करुणा को छुआ। मनुष्य के भीतर दया भी रहती है, करुणा भी रहती है, शैतान भी रहता है, पाप भी रहता है, दोनों ही चीजें तो हैं। उसने करुणा को छुआ और करुणा पिघलती हुई चली गई। बालिका की झोली में अन्न इकट्ठा होता हुआ चला गया और उसने 10,000 बालकों को 1 वर्ष तक जिंदा रखा। अगले वर्ष वर्षा हुई और सभी लोग जीवित रहे। मित्रों, साहस मनुष्य के लिए वरदान, साहस मनुष्य के लिए अमृत, साहस मनुष्य के लिए पारस। साहस जिन लोगों का चला गया, मर गया, उनकी आत्मा मर गई। जिन लोगों का साहस चला गया उन लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया। जिन लोगों का साहस जिंदा है उनका भविष्य सूरज की तरीके से चमकता रहता है। कोलंबस चला था एक छोटी सी नाव लेकर के और दुनिया को तलाश करते करते समुद्रों में लंबे थपेड़े खाते खाते अमेरिका जा पहुंचा। कोलंबस का नाम, कोलंबस का यश दुनिया में बना हुआ पड़ा रहेगा। साहसी मनुष्य अपने जीवन को गतिशील बनाते हैं, दूसरों को गति प्रदान करते हैं और देश और समाज को बदल देने में समर्थ होते हैं। साहस वो है जो न मनुष्य अपनी कठिनाइयों पर विचार करता है, न अपनी असुविधाओं पर। कठिनाई और असुविधा पर वो आदमी विचार नहीं कर सकता जिस आदमी को भगवान पर भरोसा है। भगवान पर भरोसा खोने के बाद ही कोई मनुष्य कल के लिए आशंकित हो सकता है। बच्चा था, माँ की पेट में से पैदा हुआ, करवट लेना नहीं आता था, माँ ने करवट दिलाया। दूध पीना नहीं आता था, माँ ने उसके मुंह में दूध रखा। रात को 2 बजे जरूरत पड़ी, 2 बजे दूध मिल गया। गरम दूध, शक्कर मिले हुए दूध के 2 डिब्बे और वक्त तैयार। ऐसी व्यवस्था करने वाला भगवान, उसके ऊपर जो आदमी यकीन रख सकता हो,
जो उसके ऊपर विश्वास रख सकता हो, कैसे हो सकता है कातर, कैसे हो सकता है कायर, कैसे हो सकता है कल के बारे में चिंताशील, कल के बारे में चिंताशील। चींटी नहीं है, कीड़ा नहीं है, दीमक नहीं है, मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, हाथी नहीं है, शेर नहीं है, कोई भी जीव कल के बारे में चिंताशील नहीं है। और ये अभागा इंसान दो हाथ रखते हुए भी, इतना बड़ा मस्तिष्क रखते हुए भी, इतना बड़ा हृदय रखते हुए भी, इतनी बड़ी विभूतियाँ और समृद्धियाँ रखते हुए भी निरंतर चिंताशील बना रहता है कल के बारे में। कल जाने हमारा क्या होगा, कल हमारा पेट कहाँ से पाला जाएगा, कल जाने रोटी कहाँ से मिलेगी, कल जाने हमारा गुजारा कैसे हो गया, कल जाने दुश्मनों से हमारी रक्षा कैसे होगी, कल राहु की दिशा आ जाएगी तो हमारा बचाव कैसे होगा, कल केतु की दिशा आ जाएगी तो हमारा बचाव कैसे होगा। बड़ा अफसर हो जाएगा, आ गया है, नाराज हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, तबादला हो गया तो जाने क्या हो जाएगा, तबादला हो जाएगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप जैसे आज हैं, जिस तरीके से रोटी खाते हैं, जैसे घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं, कल वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तबादला हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, तबादला हो जाएगा, मर जाएंगे। केवल भय, केवल आशंकाएं, केवल भय और आशंकाएं, भय और आशंकाओं से पीड़ित मनुष्य निरंतर दुख और दर्द के चंगुल में फंसा हुआ